नमस्कार दोस्तों, हमारे पास में नीट 2020 13 सितंबर को जो एग्ज़ामिनेशन हुआ था उसका पेपर है। पिछले साल जब हम देखें 2020 में 2 एग्ज़ामिनेशन हुए थे, एक नॉर्मल था, एक कोरोना पॉजिटिव वालों का था। ये नॉर्मल वाला एग्ज़ामिनेशन है। इसमें जनरल केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस हैं उनको देखते हैं कि वो किस तरह के क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आए थे। तो पहला क्वेश्चन जो जनरल केमिस्ट्री या फिजिकल केमिस्ट्री का पड़ता है वो पड़ता है क्वेश्चन नंबर 2। ये देखिए दोस्तों, आइडेंटिफाई ए मॉलिक्यूल विच डज नॉट एग्जिस्ट। हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता। मैं जानता हूँ आप में से ज़्यादातर लोग इस क्वेश्चन को जानते हैं, आपको मालूम है कि ये क्वेश्चन क्या है, सब जानते हैं। कहाँ से आया ये क्वेश्चन, कौन से चैप्टर से आया है, और आप जानते हैं इसका आंसर, ये केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन है। केमिकल बॉन्डिंग में कहाँ से, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का क्वेश्चन है। A molecule having bond order 0, जिसकी बॉन्ड ऑर्डर 0 होती है, डज नॉट एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट नहीं करता, उस बात पे बनाया हुआ क्वेश्चन है। आप जानते हैं C2 की बॉन्ड ऑर्डर 2 होती है, बॉन्ड ऑर्डर। मैं उम्मीद करता हूँ आपको याद है ना वो 2 का टेबल। टू के टेबल में आपको याद कराया था, बॉन्ड ऑर्डर याद होगी, मैं जानता हूँ आप में से ज़्यादातर को। 2 के टेबल में ये 2 का टेबल लिख लिया और उसके बाद 10 10 12 32 10 आप लिख लेते हैं। 10 10 12 32 10। कार्ब C2 में कुल मिला के 14 इलेक्ट्रॉन है, तो 12 इलेक्ट्रॉन है, C2 में 12 इलेक्ट्रॉन है। 12 इलेक्ट्रॉन में बॉन्ड ऑर्डर कितनी होती है, 2 होती है। O2 में कुल मिला के कितने इलेक्ट्रॉन, 16, और 16 इलेक्ट्रॉन में बॉन्ड ऑर्डर कितनी, दिस इज आल्सो 2। वैसे O2 में 2 होती है, आपको याद होता है। He2 में कुल मिला के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4, हीलियम में 2 होते हैं, 4 में बॉन्ड ऑर्डर 0 आती है। सर्टेनली दिस इज आवर आंसर। Li2 में कितने वो हैं, Li2 में कुल मिला के इलेक्ट्रॉन है 6, एक Li में 3 होते हैं, 3 दूनी 6, 6 में बॉन्ड ऑर्डर 1। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप इसको पहले से जानते होंगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा। कॉन्फिडेंस बढ़ा हो तो मन ही मन मुस्कुराइए, जब तक आप मुस्कुराते रहेंगे आप एग्जामिनेशन को फोड़ देंगे। इसके बाद जनरल केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई क्वेश्चन आता है तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4। An increase in the concentration of the reactants of a reaction leads to change in, तो क्या थ्रेशोल्ड एनर्जी चेंज होती है कंसंट्रेशन चेंज करने पे, कोलिजन फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, एक्टिवेशन एनर्जी चेंज होती है, या हीट ऑफ रिएक्शन चेंज होती है रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन बढ़ाने पर। तो दोस्तों आपको याद हो कि जब हम एक ग्राफ बनाते हैं तो डेल्टा जी नॉट वर्सेज प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन का ग्राफ बनाते हैं। वैसे इस सब की ज़रूरत नहीं थी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। क्वेश्चन कहाँ से आया, कहाँ से आया, एंड द आंसर इज केमिकल काइनेटिक्स। आसान सा क्वेश्चन है, केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन। तो जब ये ग्राफ बनाते हैं डेल्टा जी नॉट और प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन पे, तो आप जानते हैं ये ग्राफ ऐसे बनता है, नीचे भी ले सकते हैं ऊपर भी ले सकते थे। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन में अलग अलग होता है, आप जानते हैं। ये जो होती है दिस इज द थ्रेशोल्ड एनर्जी, ई नॉट कह देते हैं, दिस इज थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब रिएक्टेंट चेंज करने पे, कंसंट्रेशन चेंज करने पर थ्रेशोल्ड एनर्जी तो चेंज नहीं होगी, वो तो फिक्स है। तो ये तो आंसर नहीं है। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट चेंज करने पर
क्या चेंज होती है बढ़ाने पर? कॉलिजन फ्रीक्वेंसी, इसे अभी रोक लेते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी, ये एक्टिवेशन एनर्जी होती है, यहां से यहां तक के बीच की डिस्टेंस, ये भी चेंज नहीं होगी। बच्चे को डाउट लगता है कि कहीं इसका आंसर हीट ऑफ रिएक्शन तो नहीं है। दोस्तों, हीट ऑफ रिएक्शन एनर्जी ऑफ रिएक्शन होती है या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होती है, ये हमेशा पर मोल निकालते हैं हम इसमें। तो ये भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे चेंज नहीं कर रही है। हाँ, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी चेंज करेगी। कैसे? अगर मैं एक रूम ले लूँ, उस रूम में 10 बच्चे, रूम एक नॉर्मल रूम है, उसमें 10 बच्चे हैं और 10 बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। आपने कहा छोटे रूम में कैसे खेलेंगे? इमेजिन कर लेते हैं 10 बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, तो क्या बच्चे आपस में एक दूसरे से टकराएंगे? आपने कहा साहब बिल्कुल टकराएंगे। 1 सेकंड में कितनी टक्करें हो रही हैं? दैट इज कॉल्ड एज कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। अगर मैं नंबर ऑफ बच्चे उसमें 10 की जगह 15 कर दूं, तब टक्करें ज़्यादा होंगी कम होंगी? आपने कहा अब तो बहुत ज़्यादा होंगी। तो सर्टेनली पर सेकेंड नंबर ऑफ कॉलिजन्स पर सेकेंड बढ़ गए। यस, दिस इज द कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। सो आंसर वुड बी कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। एक आप अगर सोच सकते थे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। जैसे एक बच्चे के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया, वो बच्चा मैथमेटिक्स साइड का था, उसका बायोलॉजी से कोई नाता नहीं था। उसके एग्जामिनेशन, मेरा एक दोस्त था उसकी बात कर रहे हैं, उसके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया, उससे पूछा गया कि आप जानते हैं ना कुछ एग्जामिनेशन जब हम हायर लेवल पर जाते हैं तो सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने होते हैं। कंबाइंड डिफेंस सर्विस CDS का एग्जामिनेशन था ये, जहाँ से उसमें तो उससे क्वेश्चन पूछा गया कि सबसे छोटी बोन कहाँ पर होती है। अब आप तो जानते हैं इसका आंसर क्या होता है, लेकिन उसमें पहला ऑप्शन था आईज। तो वो बच्चा कह रहा था कि मैंने आँखों को छू के देखा टटोल के, तो मुझे उसमें कोई बोन नहीं नजर आई। फिर दूसरे नंबर पे कहा उसने ईयर, तो ईयर उसने कहने लगा कि ईयर, मैंने कहा यार ईयर तो बाहर तो नहीं होता, ये तो अलग है और अंदर कह नहीं सकता। तीसरा ऑप्शन था नोज में उसने कहा इसमें तो बहुत मोटी बोन है, ईयर में उसे बोन नहीं नजर आई। उन्हें कहा ये बोन नहीं है, मूर्ति नहीं, अगर बोन होती तो, और नोज में तो बहुत मोटी बोन है। ऐसे करके उससे 4 ऑप्शन थे। उसने सोचा ईयर में ही अंदर कहीं बड़ी होगी छोटी मोटी बोन, तो उसने फिर आंसर ईयर लगा दिया। तो दे विन हु थिंक दे कैन, जो क्वेश्चन से लड़ते हैं, सोचते हैं यस मैं कर सकता हूँ, अपना दिमाग लगाते हैं, तो सर्टेनली क्वेश्चन हो जाता है। जो क्वेश्चन को बनने से पहले ही खेलना छोड़ देते हैं, फिर उनके लिए कैसे कोई मेडिकल में सेलेक्ट हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 इसके बाद है, उसे देख के आपको लगेगा नहीं कि हम मेडिकल एग्जामिनेशन में की तैयारी कर रहे हैं। बेचारे ने, मैंने नहीं देखा कभी हिंदुस्तान के किसी एग्जामिनेशन में इस लेवल पे क्वेश्चन आते हुए। मेरा मन नहीं है कि मैं इसे सॉल्व करूं। ल्यूटिटियम में 175 में उसने हमसे क्या पूछा है सोच के भी हंसी आती है। उसने पूछा है प्रोटॉन कितने, न्यूट्रॉन कितने, इलेक्ट्रॉन कितने। मैं नहीं समझता कि इस कोई भी, शायद अगर 12 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया होगा, शायद किसी ने गलत किया होगा, कोई बिल्कुल ही मतलब नहीं खेल रहा होगा, इन बीन तोता तीन, तो उसका क्वेश्चन सही हो गया होगा, गलत हो गया होगा। जी साहब, एक और क्वेश्चन नंबर 7 इसके बाद। द कैलकुलेटेड स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Cr+2 आयन। आप जानते हैं मित्तल सर का इसमें एक स्पेशल मित्तल सर जुगाड़ होती है इस क्वेश्चन के लिए। हम बच्चे को शुरू से ट्रेंड करते हैं। इसमें हमने एक 5 मिनट वीडियो बनाई हुई है, 5 मिनट वीडियो। अगर आपको कहीं दिक्कत आए तो हम बच्चे को ट्रेंड करते हैं कि साहब शक्ति वक्र मनफी कोनी कुजन, एक क्लास 11 में हमारे यहाँ बच्चा पढ़ता है, तो बच्चा किसी और कोचिंग से भी जुड़ा हुआ है। तो जब स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ाया गया, तो अब बच्चा दूसरी कोचिंग से जुड़ा हुआ है, उसमें उन्होंने कहा वो बहुत बड़ी कोचिंग है साहब, इतने अखबार में ऐड आते हैं, टेलीविज़न में ऐड आते हैं, अब तो उसका टाई अप भी हो गया है नहीं जी एक और कोचिंग के साथ में। तो उसे मन में लगता था कि भाई मैं तो बहुत पढ़ा हूँ। तो उसकी मदर ने, CJ डॉक्टर, वो उसके परिवार के कुछ बच्चे हमारे यहाँ पढ़े हुए हैं, तो उसने हमारे यहाँ पे अटैच कराया हुआ है। तो उसने स्ट्रक्चर ऑफ एटम हमारे यहाँ भी पढ़ा, तो वो एक कैजुअल ऑनलाइन क्लास पढ़ता रहा, उसने नोट्स बहुत ज़्यादा नहीं बनाई। और जब
टेस्ट हुआ, एक ऑनलाइन हमने पोर्टल बना रखा है, वहाँ पे टेस्ट हुआ तो उसका परफॉर्मेंस बहुत पुअर था, वेरी पुअर। अब उसने, अच्छा बच्चा था, एनालाइज किया कहाँ पर, तो उसने मुझसे, जबकि मैंने उसे सारा टॉपिक पढ़ाया हुआ था, तब उसने मुझसे कहा कि सब ऐसे किसी क्वेश्चन में कि साहब क्रोमियम में तो 24 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर इसमें +2 चार्ज लगा दूंगा तो 22 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, और 22 इलेक्ट्रॉन का जब मैं कॉन्फ़िगरेशन करूंगा तो दिस कॉन्फ़िगरेशन वुड बी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d2 आ जाएगा। ये गलत हो गया साहब। हम बच्चे को सिखाते हैं कि आप पहले क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन करिए और इसको मित्तल स्टाइल से करिए, आर्गन 3d5 4s1, 4s को बाद में लिखिए। आपने कहा आबा रूल के हिसाब से 4s पहले लिखा जाता है, नो, 4s पहले भरा जाता है, लिखा तो बाद में ही जाएगा। और फिर आप +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकालिए इससे। अगर आप 4s को पहले भी लिखते हैं तो आप, मैं समझता हूं आपको मालूम है, पहले हम 4s से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, फिर d से निकालते हैं। तो दिस इज आर्गन 3d4 4s0, नाउ इट कैरी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4। एक और बात आपको याद होगी, मित्तल सर जुगाड़ है कि अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 आते हैं तो मैग्नेटिक मोमेंट याद होता है बच्चे को 1.73 आता है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2, वो फॉर्मूला नहीं लगाता, मित्तल सर का स्टूडेंट 2.8 bm। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 आते हैं तो मैग्नेटिक मोमेंट 3.9 bm। ये वैल्यू थोड़ी बहुत इधर उधर होती है, 87 82 91 92 कुछ भी, इसको बच्चा ज़्यादा नोट नहीं करता है। 4 आ जाएं तो जैसे 4. अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 आ जाएं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 6 आ जाए, भाई इतने अनपेयर्ड आते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आ पाते। तो अब इस क्वेश्चन को देखते ही बच्चा सॉल्व कर देता है। Cr+2 वैसे करता है, 3d5 4s1 2 निकाले, 3d4 अनपेयर्ड 4 का मतलब 4.90 आंसर। यही मैं जानता हूँ आप में से ज़्यादातर लोग इसी मेथड से करते हैं। बाई चांस आपको इस मेथड में दिक्कत है, वीडियो को रोकिए, 10-15 मिनट उस पर काम करिए और फिर आगे बढ़िए। ये कई चैप्टर्स में आपके साथ जुड़ेगा। एक और क्वेश्चन आपके साथ में, मैं उम्मीद करता हूं आप एंजॉय कर रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 11 पे पहुंचते हैं। द मिक्सचर विच शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। कौन सा मिक्सचर राउल्ट्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करता है? क्वेश्चन कहां से आया ये बताने की जरूरत नहीं है, आप जानते हैं। आप जानते हैं आइडियल नॉन आइडियल का सॉल्यूशन, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन का टॉपिक है। आइडियल सॉल्यूशन जो होते हैं, कैसे पहचाने कि कोई सॉल्यूशन आइडियल है या नॉन आइडियल है, और नॉन आइडियल है तो उसमें पॉजिटिव डेविएशन है या फिर नेगेटिव डेविएशन, कैसे पहचान। टॉपिक आप पढ़ने जा रहे हैं वो ये है, कैसे पहचाने आइडियल या नॉन आइडियल, और नॉन आइडियल है तो पॉजिटिव या नेगेटिव। बहुत आसान तरीका होता है इसको पहचानने का। नंबर 1, दोनों नॉन पोलर मिलाएं। दो जो सॉल्यूशन लिक्विड मिलाए हमने, दोनों नॉन पोलर है। फॉर एग्जाम्पल एन हेप्टेन, नॉर्मली जितने भी एल्केन होते हैं आप जानते हैं वो नॉन पोलर होते हैं, एंड एन ऑक्टेन आइडियल बनेगा।
साइक्लोपेंटेन एंड साइक्लोहेक्सेन, CCl4 नॉन पोलर होता है एंड कार्बन डाइसल्फाइड। कुछ नॉन पोलर बच्चे, बहुत सारे बच्चों को डर लगता है साहब मुझे तो मालूम नहीं कौन पोलर है कौन नॉन पोलर। डर को हटाइए, डर के आगे जीत है भाई। कुछ नॉन पोलर याद कर लीजिए, सारे क्या होते हैं, एल्केन नॉन पोलर होते हैं, CCl4 नॉन पोलर होता है, CH2 नॉन पोलर होता है। इतना अगर आप सोचेंगे मैं जानता हूं फिर कोई समस्या नहीं। दोनों सेम टाइप, मतलब सेम फंक्शनल ग्रुप। ये जो ऊपर लिखा था इसमें एक एग्जाम्पल और आपको लेना चाहिए, दिस इज बेंजीन एंड टॉलीन। हालांकि टॉलीन थोड़ा सा पोलर होता है, स्लाइटली पोलर होता है, लेकिन इसे भी ऑलमोस्ट नॉन पोलर मानते हैं। तो ये सॉल्यूशन भी एनसीईआरटी में दे रखा है, इसको भी हम आइडियल मान के चलते हैं। दोनों सेम टाइम सेम फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। जैसे किसी ने कहा इथाइल ब्रोमाइड एंड इथाइल क्लोराइड, इथाइल ब्रोमाइड एंड प्रोपाइल क्लोराइड, क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन, या फिर मीथेनॉल, दोनों एल्कोहल ले लिए, इथेनॉल। ये सब आइडियल है। आइडियल तो याद हो गया सब, आइडियल में कोई गड़बड़ नहीं है मित्र सर। या तो दोनों नॉन पोलर हो या दोनों के फंक्शनल ग्रुप सेम, बस खत्म बात, आगे बढ़ते। अब आता है कि साहब पॉजिटिव डेविएशन कैसे देखेंगे, पॉजिटिव कौन बनाता है, पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या है। अगर आपको ये मालूम पड़ जाए तो फिर कोई समस्या नहीं। पॉजिटिव डेविएशन का मतलब है वेपर प्रेशर ज्यादा, वेपर प्रेशर ज्यादा तो मतलब मिलाने के बाद फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन कम होनी चाहिए, मिलाने के बाद फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन कम होने चाहिए। इसमें एक तो एग्जाम्पल आप याद कर लीजिए, वैसे तो एनसीईआरटी में पूछा भी गया है कि ऐसा क्यों होता है, पर आप याद कर लीजिए कि पानी और अल्कोहल को मिलाते हैं तो पॉजिटिव डेविएशन बनता है। आप उसके चक्कर में मत फंस जाना, वो कहे कि वाटर और अल्कोहल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, आपने कहा बिल्कुल हो जाती है साहब, लेकिन वाटर में पहले से भी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, उसका क्या है। तो वाटर में पहले जो है वो स्ट्रोंगर है और वाटर अल्कोहल में बाद में जो हुई है वो वीकर है, इसीलिए फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन घटते हैं, इसीलिए पॉजिटिव डेविएशन होता है। और दूसरा आप याद रखिए, जब नॉन पोलर को पोलर में डालें, एक पोलर हो और उसमें नॉन पोलर डालें तो बस पॉजिटिव डेविएशन की लॉटरी लग जाती है। अभी दिखाएंगे आपको। आपने कहा मित्र सर नेगेटिव कब होता है, नेगेटिव दिखाते हैं आपको। नेगेटिव के दो एग्जाम्पल तो सबसे फेमस है, एक तो आपको मालूम है क्लोरोफॉर्म और एसीटोन, इनके बीच में एक्सेप्शनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की डेफिनेशन में नहीं आती। क्लोरोफॉर्म में खुद में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, एसीटोन में खुद में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। जब दोनों को मिलाया तो एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है, फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन बढ़ गई। जब फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन बढ़ते हैं तभी नेगेटिव डेविएशन आता है, फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन बढ़ जाए। दूसरा एग्जाम्पल हर बच्चे को याद होता है, एसिड में पानी मिलाया जाए। जब भी एसिड में पानी, एसिड की पानी से बड़ी पक्की दोस्ती होती है, एसिड में पानी मिलाओ बड़े खुश होते हैं साहब, एनर्जी निकलती है, फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन बनते हैं, घर में लड्डू फूटते हैं कि जाओ भाई 2 किलो लड्डू ले आओ, फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन बने, कुछ मीठा हो जाए, चॉकलेट लिया, जैसे होता है ना कई रिश्ता पक्का होता है। तो जब एसिड में पानी डालते हैं, एसिड और पानी के बड़ा पक्का प्रेम है, बड़ा पक्का याराना है साहब, दोनों मिले नहीं, एनर्जी निकली नहीं, मतलब फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन बने।
इसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि कहीं पे क्या हो, नए फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन बने। नए फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन कब बन सकते हैं? अच्छा जी, आप जानते हैं शादी हो जाए, आपने कहा है शादी हो जाए, कैसे? मिस्टर दूल्हा कौन है? बेस। मिसेज दुल्हन कौन है? एसिड। इन दोनों का मिलन हो जाए, आहा, दो सितारों का जमीन पर है मिलन आज की रात। आपने कहा ऐसे भी सॉल्यूशन बनते हैं? बिल्कुल बनते हैं साहब। कोई आपसे कहे एनिलीन में, एनिलीन बेस होता है, हमने क्या डाल दिया? कोई एसिड डाली है। कौन डाल दिया? फिनॉल डाल दिया। फिनॉल एक एसिड होता है। एनिलीन में कोई फिनॉल डाल दे, आपने कहा साहब एसिड का बेस से मिलन, दो सितारों का, सर्टेनली फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन बढ़े, नेगेटिव। मैं उम्मीद करता हूं आप नहीं भूलेंगे आप कभी कि आइडियल नॉन आइडियल कब। उस क्वेश्चन को देखते हैं जिसके सौजन्य से कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। कहां गया भाई? ये द मिक्सचर विच शोज पॉजिटिव डेविएशन। आप जानते हैं ये तो पक्का नेगेटिव है साहब। नेगेटिव का एग्जाम्पल नंबर 1 था क्लोरोमीथेन ब्रोमोमीथेन। एक ही टाइप का कंपाउंड है साहब, ये सेम फंक्शनल ग्रुप, दोनों एल्काइल हैलाइड हैं। आपने कहा साहब ये आइडियल है मित्तल सर। इथेनॉल प्लस एसीटोन एंड बेंजीन प्लस टॉलिन, आपने कहा ये भी आइडियल है मित्तल सर। अब इस दोनों की बात करें, आखिर ये पॉजिटिव डेविएशन क्यों शो करता है? इथेनॉल C2H5OH और एसीटोन, ये इथेनॉल में खुद में क्या मौजूद होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एसीटोन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। जब आपस में मिलाया तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनती, आपस में नहीं बनी। तो पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, अब नहीं है। सर्टेनली फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन घटे, और वैसे भी बेस्ट करेक्ट हमने निकाल दिया। आईटी में आपको आईटी वाली किताब देखेंगे तो कई जगह आपको ये वाला क्वेश्चन देखने को मिलेगा, आपको बड़ा मजा आएगा सॉल्व करने में। अभी वीडियो को रोकिए, आईटी के क्वेश्चन निकालिए एडवांस का, वहां पे आपसे पूछेगा कौन कौन पॉजिटिव, कौन कौन नेगेटिव, किसमें डेल्टा एच नेगेटिव, किसमें डेल्टा एस पॉजिटिव, किसमें डेल्टा है जी नेगेटिव। अभी वीडियो को पॉज करके फिर देखिए, उसमें आगे बढ़ाइए, आपको बड़ा मजा आएगा उसमें।